नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। 12th बोर्ड मैथमेटिक्स के लिए हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, जिसकी पिछली कुछ क्लासों के अंदर हमने विभिन्न कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन की चर्चा की थी। आज हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आव्यूह के अंदर जो संकीर्णियां लगती है वो कौन कौन सी लगती है और किस प्रकार लगती है, उनकी हम चर्चा विस्तार से इस क्लास में करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स 12th बोर्ड का। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। काफी क्लासें हो चुकी है, जिसने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की संकीर्णियां। किसकी चर्चा करेंगे? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन यानी संकीर्णियां। आव्यूह में मुख्यतः कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? मुख्यतः 3 या बोले तो 4 ऑपरेशन होते हैं। मैं ओरली आपको बता देता हूं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योग। सबट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का विकलन या घटाना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का गुणनफल। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का अदिश गुणनफल, जिनके बारे में छोटी छोटी चर्चा हमने पहले कर चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि किस प्रकार और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूहों का योग। 2 या 2 से अधिक आव्यूहों का योग या जोड़ना किस प्रकार किया जाता है? 2 या 2 से अधिक आव्यूहों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, उसकी चर्चा हम इस फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता क्या है 2 आव्यूहों को जोड़ने के लिए? किन्हीं 2 आव्यूहों को जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि दोनों आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जिन भी आव्यूहों को जोड़ रहे हैं उन सभी की कोटि समान होनी चाहिए। ये नेसेसरी है। जैसे 2 आव्यूह ए और बी को जोड़ रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी सेम। फर्स्ट थिंग ये। फिर कैसे जोड़ते हैं? समान आव्यूहों को समान आव्यूहों से कैसे अपने समकक्ष आव्यूहों को आपस में जोड़ते हैं। कैसे? जैसे A11 है, यदि कोई दूसरी मैट्रिक्स B है, फॉर एग्जांपल बात करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, इफ ये मैट्रिक्स A 2/2 की कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 4 1, and another matrix is B 2 1 3 4। तो सबसे पहले चीज हमने क्या बताई कि 2 आव्यूहों को जोड़ना है, ए और बी को जोड़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों की कोटि या ऑर्डर समान होनी चाहिए। इसकी ऑर्डर हम देख सकते हैं क्या है, 2/2, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी आल्सो 2/2। तो फर्स्ट फंडामेंटल हमारा क्लियर है कि दोनों आव्यूहों की कोटि समान है, इसलिए हम इन दोनों का योग कर सकते हैं। क्लियर माय डियर? अब कैसे जोड़ेंगे? जैसे ये कौन सा अवयव है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये ए है तो अंदर वाला ये होगा। ये कहाँ स्थित है? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, मतलब A11। अवयव की स्थिति कैसे बताते हैं? Aij से बताते हैं। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन Aij से बताते हैं, जब I होती है नंबर ऑफ रो और J होता है नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर माय डियर? पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो समकक्ष आव्यूहों को आपस में जोड़ने से तात्पर्य है A11 B11 से जुड़ेगा,
A12 B12 से जुड़ेगा, A13 B13 सॉरी A21 B21 से जुड़ेगा और A22 जुड़ेगा B22 से। अब हम बात करते हैं किस प्रकार इनको जोड़ेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। We have to find out the value of a plus b is equals to क्या हो जाएगी 1 plus 2 कितना होगा 3, 2 plus 1 होगा 3, 4 plus 3 होगा 7, 1 plus 4 होगा 5। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ a plus b। इस प्रकार दो या दो से अधिक अवयवों को योग हम कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल में ले लेता हूँ आपके पास योग का ही एग्जांपल लेता हूँ। एक मैट्रिक्स के लेता हूँ इस बार 1 2 3 4 5 6 और दूसरी मैट्रिक्स लेता हूँ मैं 4 3 0 0। क्या ये जुड़ेंगे क्या? नहीं जुड़ेंगे, बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, कोटि है इसकी 3/2। और बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और देखेंगे तो जो मैट्रिक्स बी है उसकी ऑर्डर क्या है 2/2। तो बोथ द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस विल नॉट बी सेम, सो वी कांट ऐड बोथ मैट्रिसेस। हम दोनों अवयवों का योग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अवयवों की कोटि भिन्न भिन्न है। क्लियर माय डियर? यदि मैं यहाँ पे और लिख दूं 2 एलिमेंट तो अब इन दोनों का योग कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी ऑर्डर क्या हो गई 3/2। क्लियर माय डियर? दोनों मैट्रिक्स का योग करेंगे, a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्रथम अवयव से प्रथम अवयव जुड़ेगा 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई a प्लस b की वैल्यू आ गई। क्लियर माय डियर? इस प्रकार दो समान कोटि के अवयवों को जोड़ा जा सकता है चाहे उनकी कोटि कुछ भी हो। जरूरी यह है कि दोनों अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। क्लियर माय डियर? तो ये बात होगी हमारे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी व्यक्लन। व्यक्लन किसे बोला जाता है? साधारण भाषा में घटाने को क्या बोला जाता है? व्यक्लन बोला जाता है। देखिए सेकंड ऑपरेशन हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि व्यक्लन या फिर बोले तो घटाना कि दो अवयवों को किस प्रकार घटाया जाता है। सिंपल सी चीज है, जिस प्रकार जोड़ा जाता है उसी प्रकार घटाया जाता है। बस डिफरेंस ये है जोड़ने में हम जोड़ करते हैं और घटाने में बाकी करना पड़ता है। बाकी कंडीशन सभी सेम रहेगी, ऑर्डर दोनों की समान होनी चाहिए। क्लियर? देखिए इसी में इंपॉर्टेंट ये सभी अवयवों की कोटि क्या होनी चाहिए? विल बी इक्वल, समान होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सीधे से एग्जाम्पल की बात करते हैं। कोई एक अवयव ए है हमारे पास 1 2 3 4 और सेकंड अवयव भी है 1 1 0 4। a माइनस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a माइनस b। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है ऑर्डर सेम है या नहीं। तो इन दोनों की ऑर्डर सेम है, इसकी भी 2/2 है और इसकी भी 2/2 है। तो फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट हो गया कि ऑर्डर समान है या नहीं। ऑर्डर समान है तो समकक्ष अवयवों को घटा देंगे। a11 से a11 b11 को घटा देंगे, a12 से b12 को, a21 से b21, a22 से b22 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर माय डियर?
तो हमारे पास वैल्यू ऑफ a माइनस बी क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1 प्रथम अवयव आएगा 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 4 0। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू? वैल्यू ऑफ a माइनस बी कि अवयव a में से अवयव b को घटाएंगे, किस प्रकार घटेगा और क्या वैल्यू आएगी जो आपके सामने है। क्लियर भाई? अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक अवयव a है 3 2 1 2 4 6 1 2 3 and another matrix is b 1 2 3 4 5 6 7 8 0। clear? and we have to find out the value of a minus b। हमें a minus b का मान ज्ञात करना है, तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। समकक्ष अवयवों को घटाना है। 3 minus 1 2, 2 minus 2 0, 1 minus 3। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 1 minus 3 मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, किसका चिन्ह आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। तो 1 minus 3 क्या आएगा? -2, 2 minus 4 -2, 4 minus 5 -1, 6 minus 6 0, 1 minus 7 -6, 2 minus 8 -6, 3 minus 0 +3। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आ गई? a माइनस बी की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हम किसी भी कोटि के दो या दो से अधिक अवयवों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, बशर्ते उनकी कोटि समान होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो हम घटा सकते हैं। क्लियर भाई? तो ये बात हो गई हमारी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे जरूरी टॉपिक है हमारे पास कि दो अवयवों को किस प्रकार गुणा किया जाता है। थोड़ा कंसेप्ट भी अच्छा है, इसको ध्यान से समझेंगे। कई बार गलती कर बैठते इसमें आने के बाद में। हमारा थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या तात्पर्य है? दो या दो से अधिक अवयवों का गुणनफल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे जरूरी कंसेप्ट वो ये है, दो अवयवों को गुणा करते समय सबसे जरूरी चीज है कि प्रथम अवयव के, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और सुनेंगे, कि प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। कोटि समान हो आवश्यक नहीं है। फिर से सुनेंगे, कोटि समान हो आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या और द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। वापस मैं बता देता हूं, लिख देता हूं यहां पे। प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या इज इक्वल टू द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी हैज टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या। किसके लिए? दो अवयवों के गुणनफल के लिए सबसे जरूरी बात है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है,
पहले साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। ये 2/2 की है और बी भी 2/2 की। दो 2/2 की मैट्रिक्स है हमारे पास और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात हमने क्या की कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स हैज टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या है। तो देखिए इसकी कोटि क्या है, 2/2। प्रथम अवयव के स्तंभ इसमें 2 है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, बराबर है, गुणा कर सकते हैं। क्लियर माय डियर। अब बड़े ध्यान से ध्यान देंगे गुणा के कंसेप्ट में गुणा कैसे किया जाता है। देखिए हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ AB। तो AB के लिए गुणा करने के लिए देखो मैं एक बार ओरली कंसेप्ट समझाता हूं। प्रथम अवयव निकालना है तो उसके लिए हमें प्रथम पंक्ति को दूसरे अवयव के प्रथम स्तंभ से गुणा करना है। और गुणा कैसे करना है देखिए ध्यान देंगे। ये प्रथम पंक्ति है, इसको प्रथम स्तंभ से गुणा करना है। और गुणा कैसे करेगा, प्रथम अवयव से गुणा होगा, बीच में प्लस द्वितीय अवयव से गुणा होगा। करके बताता हूं। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, फिर प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, फिर द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम डैश। ये क्या है, सही तरीका है गुणा करने का। दो पंक्तियां, दो स्तंभ है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस प्रकार गुणा करना है। और भी अधिक है तो ये कदम आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ आ रही बात। देखिए प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ 2 को गुणा करेंगे 1 से, 2 गुणा 1, बीच में चिन्ह आएगा प्लस का। फिर द्वितीय को द्वितीय से 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या आया, एक अवयव आया। इसके बीच में किसका साइन है, एडिशन है, ये प्लस है, जोड़ रहे हैं। और जब तक प्लस का साइन आता है तो सारा का सारा कितना कम होता है, सिर्फ एक ही पद कहलाता है, सिर्फ एक ही अवयव कहलाता है। ओनली वन एलिमेंट हैज टू बी कॉल्ड। क्लियर माय डियर। For the second element we have to multiply first row to second column। द्वितीय अवयव के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को। क्लियर भाई। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 in between addition 1 multiply by 1 and as 2 is for the third element we have to multiply second row to first column। For the third element we have to multiply second row to first column and we have third element। Clear my dear। तृतीय अवयव के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को। देखिए 2 multiply by 1 in between sign of addition 1 multiply by 3 and for the fourth element we have to multiply second row to second column। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 2 multiply by 2 in between the sign of addition 1 multiply by 1 and that's the way we have to multiply to matrix A into B। Clear my dear। As always show that the right method to multiply to matrix first row first column for the first element and for the second element which name is 1 2 first row and second column। After that we have to multiply second row first column and second row second column। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। For the value of AB 2 multiply by 1 2 plus 1 multiply by 3 3 2 by 2 4 plus 1 by 1 1
2/1 2 प्लस 3/1 3, 2/2 4 प्लस 1/1 1। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 + 3 5, 2 + 3 5, 4 + 1 5, 4 + 1 5, and this is the final value of multiplication of two matrix A and B। A B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई जिसकी वैल्यू है 5 5 5 5। क्लियर माय डियर? तो इस प्रकार से हम किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल कर सकते हैं बशर्ते प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसका एक उदाहरण और लेते हैं, नोट करना, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। अनदर एग्जांपल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों के गुणनफल के लिए एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। जिस प्रकार पिछली बार हमारे पास 2/2 की एक मैट्रिक्स थी, इस बार हमें 3/3 की मैट्रिक्स लेके देखते हैं। एक अवयव A है, we have a matrix A which element 1 2 1 3 2 0 2 0 1 and another matrix is B और उसके अवयव है 1 1 1 2 1 0 0 1 1। किसी भी प्रकार के एलिमेंट ले सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हमारे पास दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स की कोटि क्या है, 3/3 3/3। दो 3/3 के मैट्रिक्स और हमें क्या चाहिए, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वी हैव टू नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू हैज टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के। क्लियर माय डियर? तो प्रथम अवयव में 3 स्तंभ है और द्वितीय अवयव में 3 पंक्तियां हैं, इसका मतलब हम गुणा कर सकते हैं। गुणा कैसे करेंगे, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, फिर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से और फिर प्रथम पंक्ति को तृतीय स्तंभ से। और जब एक पंक्ति और स्तंभ के अवयवों को गुणा करते हैं तो सभी के बीच में किसका चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आता है। कैसे, देखिए वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, इसको गुणा करना है इससे, ये प्रथम पंक्ति है और ये प्रथम स्तंभ है। 1 गुणा 1 1/1 प्लस 2/2 प्लस 1/0। ये अभी सिर्फ एक अवयव प्राप्त हुआ है, ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए बी। फिर देखेंगे प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से 1/1 प्लस 2/1 प्लस 1/1। ये आ गया हमारे पास द्वितीय अवयव, सेकंड एलिमेंट। और थर्ड एलिमेंट के लिए इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2/2 प्लस 1/0। कुछ नहीं किया, इधर लिख रहा हूं, मेरा जगह कम है इसलिए। ठीक है, तीसरे एलिमेंट के लिए प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ को गुणा करना है। 1/1 प्लस 2/0 प्लस ये प्रथम पंक्ति ये लास्ट स्तंभ है 1/1। ये हमारे पास पहली पंक्ति आ गई किसकी, मैट्रिक्स ए बी की, जो गुणा करने के बाद प्राप्त होने वाली है। क्लियर माय डियर? अब दूसरी पंक्ति के लिए दूसरी पंक्ति को गुणा करना पहले स्तंभ से, 3/1 प्लस 2/2 प्लस 0/0। ये थी हमारी और ये था हमारा कॉलम। क्लियर? सेकंड अवयव के लिए 3/1 प्लस 2/1 प्लस 0/1। थर्ड अवयव के लिए द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ, समझ आ रही है? ये द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ
केस चाहिए तो इसको गुणा करना पड़ेगा द्वितीय अवयव, द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ को। थोड़ा डिफिकल्ट है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। देखिए 3/1, 2/0, 0/1, ये हमारे पास दो पंक्तियां क्लियर हो चुकी। क्लियर आइडिया। थर्ड पंक्ति के लिए देखिए, थर्ड पंक्ति के लिए थर्ड पंक्ति को स्तंभों से गुणा करना पड़ेगा बार बार। पहले तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ, इस प्रकार तीनों एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर। देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे, प्लस 0 को 2 से, प्लस 1 को 0 से, ठीक है हो गया। अब तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ 2/1 प्लस 0/1 प्लस 1/1, फिर तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ 2/1 प्लस 0/0 प्लस 1/1। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी जिसका नाम है AB, दो अवयव A और B का गुणनफल। देखिए कैसे। AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 × 1 1 प्लस 2/2 4 प्लस 0, 3 प्लस 4 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 0। स्टेप बाय स्टेप करने से गलतियां होने के चांस कम होते जाते हैं। बात समझ आ रही है। यहाँ देखिए 1 × 1 1 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 1। आगे देखिए 1 प्लस 0 प्लस 1, 3 प्लस 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 1। कुछ नहीं किया, जो बोला गया गुणा करने को उनको गुणा करना और बीच में प्लस का चिन्ह रहने तो आप बाद में जोड़ देंगे अगले स्टेप में। तो जो मैट्रिक्स AB है वो क्या प्राप्त हो जाएगी हमें 1 + 4 + 0 5 7 2 4 5 3 2 3 3। तो इस प्रकार एक 3/3 के मैट्रिक्स को हमने दूसरे 3/3 के मैट्रिक्स से गुणा किया। सिंपल सी बात है, इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं इसको। आगे प्रश्नों में जैसे जैसे गुणा आएगी तो और भी हम वापस कंसेप्ट को रिवाइज करते जाएंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके कंसेप्ट समझा दिया, समझ में नहीं तो वापस समझा देता हूं मैं। दो अवयवों को गुणा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रथम अवयव के स्तंभ कितने हैं और द्वितीय अवयव की पंक्तियां कितनी है, दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम गुणा कर सकते हैं। दूसरा आगे स्टेप क्या होता है, गुणा करते समय प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, फिर प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से, और आगे भी स्तंभ है तो इस प्रकार प्रथम पंक्ति को तृतीय चतुर्थ जितने भी स्तंभ है उनसे गुणा करते जाते हैं। फिर द्वितीय पंक्ति में आ जाते हैं तो द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, मैं समझा देता हूं प्रैक्टिकली। जैसे पहले हमने किया प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ, तो प्रथम पंक्ति प्राप्त हो गई नहीं। फिर द्वितीय पंक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या किया, द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ, जितना उतना गुणा करने जाना। फिर तृतीय पंक्ति के लिए तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, ये रहा तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, और तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ, ये रहा। गुणा कैसे करना है, इसके प्रथम अवयव को इसके प्रथम अवयव से गुणा करना है, बीच में प्लस, द्वितीय को इधर द्वितीय, तृतीय को इधर तृतीय, स्तंभ और पंक्ति को गुणा करना है। ऐसे मत कर देना इसको गुणा इससे सीधा है, ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। जैसे मान लो इसको गुणा करना, इसको इससे गुणा किया तो 2 को 1 से गुणा किया, बीच में प्लस, 0 को 2 से गुणा किया, बीच में प्लस, 1 को 0 से गुणा किया, बीच में प्लस लगाना है।
बात समझ में आ रही? इस प्रकार हम किन्हीं भी मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं बशर्ते प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या की। बात समझ में आ चुकी? अब हमारे लास्ट ऑपरेशन है, लास्ट संक्रिया है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आगे जैसे प्रश्नावली करेंगे तो और भी आते जाएंगे और भी समझ में आती जाएगी, जो उतनी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। और जो पिछली क्लास से नहीं देख पा रहा है, नहीं देखता है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके पिछली क्लास से भी देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और जो समय खराब हुआ है उसका सदुपयोग वापस से हम रिकवर करने की कोशिश करें। अब फोर्थ ऑपरेशन हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का अदिश गुणनफल अदिश गुणनफल से क्या तात्पर्य है? देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है कि यदि के ए है तो इसको गुणा करेंगे फिर क्या हो जाएगा? के ए आई जे। ये अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कोई कोटि का चक्कर नहीं, किसी भी अवयव को किसी अदिश से गुणा कर सकते हैं। कैसे? अदिश का मतलब कोई संख्या, कोई चर, कुछ भी चीज हो उससे गुणा कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल ये लिखा, उससे क्या तात्पर्य? ए कोई अवयव है और ए आई जे क्या है? उसके अवयव। एक अवयव नहीं, कितने भी अवयव हो सकते हैं। ए आई जे लिखने का मतलब है अवयव का साइन है। कितने अवयव है वो हमें जो मैट्रिक्स दी हुई होगी उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि किसी अवयव को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या उस अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। बड़े ध्यान से जानने की समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। फोर्थ ऑपरेशन है हमारा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या बताना चाह रहा है कि कोई अवयव है उसको किसी संख्या से बाहर गुणा करते हैं तो उस अवयव में जितने भी अवयव है उन सभी को हमें गुणा करना पड़ेगा उस संख्या से। पहले बता चुका हूं मैं, जब कॉमन लेना है अवयव में तो प्रत्येक अवयव से कॉमन आना चाहिए और गुणा करने के लिए प्रत्येक अवयव को गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल दे लीजिए, मैं लिखूं 3a बराबर, मैं कोई मैट्रिक्स ए लिखता हूं 2 4 6 7, ठीक है। अब मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं कि 3a है तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3a का मान क्या आ जाएगा? इस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 3 को 4 से 12, 6 को 3 से 18, 7 को 3 से 21। ये है सिंपल सा कंसेप्ट। कोई भी मैट्रिक्स को कोई बाहर संख्या से गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव को उससे गुणा करना पड़ता है। यदि कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक अवयव से उस संख्या को कॉमन लेना पड़ता है। सिंपल सा कंसेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का अदिश गुणनफल। एक एग्जांपल और दे देता हूं। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कोई एक अवयव ले लो किसी भी कोटि का 2 4 5 3 2 1 और इसको 4 से गुणा करना है, मतलब इसको 4 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक अवयव 4 से गुणा हो जाएगा। 4a की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 8, 4 × 4 16, 4 × 5 20, 4 × 3 12, 4 × 2 8, 4 × 1 4। ये किसकी मान आ गया? 4a का मान आ गया। कहने से यह तात्पर्य है अकॉर्डिंग टू फोर्थ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है? किसी भी अदिश राशि से किसी अवयव को गुणा करते हैं तो उस अवयव का प्रत्येक अवयव उस अदिश राशि से गुणा होता है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, वापस सुन लेंगे
किसी अदिश राशि को किसी अवयव से गुणा करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव उस अदिश राशि से गुणा हो जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आज की क्लास में हमने बात की थी ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स की, जिसमें हमने चर्चा की अवयवों का योग किस प्रकार करते हैं, अवयवों का विकलन यानी घटाना किस प्रकार करते हैं, अवयवों का गुणनफल किस प्रकार करते हैं और अवयवों का अदिश गुणनफल किस प्रकार करते हैं। आगे की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे और कुछ कंसेप्ट के ऊपर। एक छोटा से छोटा कंसेप्ट, अवयव बहुत सिंपल प्रश्नावली मानी जाती है, लेकिन कई बार बच्चे सिंपल प्रश्नावली में भी गलती कर देते हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं करना में किसी भी चीज को। अच्छे कंसेप्ट है, अच्छी प्रश्नावली है, इसको कवर करना है फटाफट से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।